हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मोनिकास किचन में। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही डिफरेंट तरीका का नाश्ता शेयर करने जा रही हूँ, जिसे देखने के बाद आप ही को यकीन नहीं होगा कि आपने इसे अपने हाथों से बना के तैयार किया हुआ है। तो देखने में ये जितना डिफरेंस है खाने में, उससे भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। और बनाना तो सिर्फ बच्चों का खेल, सिर्फ 5 मिनट में ये बन के तैयार हो जाता है। तो जब भी आपके घर कोई गेस्ट आए हों तो फटाफट से आप इसे बना के नाश्ते में दे सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर शाम को छोटी भूख में भी आप इसे बना सकते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक आलू ले लिया हुआ है। इनके छिलकों को हमने छील के और धो के ले लिया हुआ है। फिर हम एक बाउल में आधा ग्लास के इतना पानी लेंगे और ऐसे छोटे वाले कद्दूकस जो होते हैं, छोटे छेद वाले, इनसे हम कद्दूकस कर लेंगे आलू को। तो आलू जब भी आप कद्दूकस करें, ध्यान रखिएगा कि आलू हमारा पानी में ही गिरे, ताकि आलू का कलर खराब नहीं होगा और नाश्ता हमारा बहुत ही खिला खिला बनेगा। तो यहाँ पे हमारा सारा आलू कद्दूकस हो चुका है। तो इनको हम अब अच्छे से वॉश कर लेंगे। 2 बार रगड़ के इनको अच्छे से धो लीजिएगा, ताकि इनमें जो भी अभी झाग दिख रहे हैं ये अच्छे से निकल जाए। तो ऐसे रगड़ते हुए हमने 2 बार इनको अच्छे से धो लिया हुआ है और इनके पानी को निकाल के एक बाउल में हमने ले लिया हुआ है। तो देख सकते हैं पानी यहाँ नहीं है, पानी को हमने हटा लिया हुआ है और ऐसे बाउल में इनको साइड में रख लेते हैं और चलते हैं अगला प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमें इस नाश्ते को बनाने के लिए ब्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। तो 3 ब्रेड हमने यहाँ पे ले लिया हुआ है। ये ब्रेड हमारे छोटे वाले हैं। यहाँ पे छोटा, बड़ा, व्हाइट, ब्राउन कोई भी ब्रेड आप ले लीजिएगा। किसी भी ब्रेड में आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो इस एक-एक पीस ऐसे ब्रेड लेंगे और इनको ऐसे 2 टुकड़ों में हम काट लेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पे 3 टुकड़ा भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 टुकड़ों में सारे ब्रेड को कट करके ले लेना है। तो आप जिसे भी खिलाइएगा, यकीन ही नहीं होगा कि आपने इसे ब्रेड से, और वो भी घर में बना के खिलाया है। तो इन्हें हम साइड में रख लेते हैं। सारा ब्रेड हमारा कट चुका है। अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया हुआ था और इनको ऐसे लंबे-लंबे शेप में हमने कट कर लिया हुआ है। तो ये अभी गुच्छे में है, तो इनको हमें ऐसे हाथों से मसलते हुए सारे गुच्छों को हटा लेना है। तो ऐसे हाथों से आप मसलिएगा तो देखिए सारे गुच्छे हमारे हट गए हैं। तो इस प्याज को हम यहाँ पे आलू में मिला देंगे। तो इस बाउल में ले लीजिएगा और साथ में हम कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे आधा टुकड़ा शिमला मिर्च कट करके ले लिया हुआ है छोटे छोटे टुकड़ों में, और एक मीडियम साइज का टमाटर हमने पका ले लिया हुआ है। इनके बीज को हटा के कट करके ले लिया हुआ है। एक मीडियम साइज का गाजर ले लेंगे कट करके, और 1 इंच के इतना अदरक को भी हमने कद्दूकस करके ले लिया हुआ है। 2 हरी मिर्च काट के डाल देंगे और आधा चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे, आधा चम्मच अजवाइन क्रश करके डाल देंगे और आधा चम्मच धनिया क्रश कुटा हुआ डाल देंगे, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक लेंगे और इन सबको सब्जियों में अच्छे से मिला दीजिए आप। तो यहाँ पे हमने ढेर सारी सब्जियाँ मिलाया हुआ है। बच्चे ऐसे सब्जियाँ खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप ऐसे किसी भी रेसिपी में छुपा के खिला दीजिए, बड़े ही आराम से बच्चे खा लेते हैं। तो सारी सब्जियों में हमने मसालों को मिला लिया हुआ है। अब हम ऐसे बेसन, नॉर्मल बेसन लेंगे जिससे हम सब्जी बनाते हैं, कढ़ी बनाते हैं, वही बेसन हमें लेना है और 4 चम्मच हमें इन सब्जियों में डाल देना है। तो चम्मच से आप 4 चम्मच ले लीजिए और 1 चुटकी कलर के लिए आप यहाँ पे हल्दी पाउडर यूज कर दीजिए। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे। बहुत एक ही बार में पानी नहीं डाल दीजिएगा, हमें पतला घोल नहीं बनाना है, गाढ़ा ही हमें इसे रखना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के और ऐसे गाढ़ा
बना लिया हुआ है। हमें यहाँ पे पतला घोल नहीं बनाना है। ब्रेड को हमें यहाँ पे डीप करके नहीं नाश्ते को तैयार करना है। बस ऐसे ही सब्जियों को गाढ़ा आप मिला लीजिए बेसन में और एक एक पीस ऐसे ब्रेड का उठाइए और उनके ऊपर आप ऐसे स्टफिंग को रखते जाइए। तो हाथों से दबाते हुए लीजिएगा, नहीं तो फिर जब आप इस नाश्ते को बनाएंगे तो फिर जो स्टफिंग है वो बाहर आ जाएगा। तो इनको आप हाथों से दबाते हुए चारों साइड अच्छे से मिला लीजिए, ब्रेड के ऊपर लगा लीजिए। देखिए किनारों किनारों में भी हमें दे देना है और हाथों से थोड़ा थोड़ा मिला देना है। तो सारे साइड में हमें ले लेना है ऐसे करके, कहीं छूटना नहीं चाहिए। तो एक हमारा यहाँ पे बनके रेडी हो गया है। तो इनको हम एक प्लेट में ऐसे रखते जाएंगे। तो पहला पीस हमारा रेडी हो गया। अब इसी तरीके से हम सारे को बना लेंगे। तो फिर मैं दूसरा वाला भी ऐसे ही करके दिखाती हूँ। तो इधर हमारा दूसरा वाला भी बनके और सारा नाश्ता बनके रेडी हो गया। तो अब चलते हैं गैस की ओर। तो गैस में हमने एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया हुआ था। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इनमें आप एक एक पीस ऐसे नाश्ते का उठाइए और तेल में रखते जाइए। तो जितना हमारा तेल में आएगा हम नाश्ते को रख देंगे। तो यहाँ पे हमने अभी 2 पीस रखा हुआ है। तो जगह थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, एक को थोड़ा किनारे करके और फिर एक पीस हमारा यहाँ पे आ जाएगा तो रख देंगे। तो ताव को आप यहाँ पे मीडियम टू हाई में ही रखिएगा, लो में नहीं रखिएगा, नहीं तो ब्रेड बहुत ज़्यादा तेल अंदर पी लेंगे। तो मीडियम टू हाई में रखने से क्या होता है, बहुत कम तेल में ये नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। तो फिर हम एक साइड जब हमारा हो जाएगा लाइट गोल्डन, देखिए थोड़ा झाग भी हमारा तेल का कम होने लगा है, तो हम इन्हें दूसरे साइड पलट देंगे। तो पलटते वक्त आप दूसरे स्पून की सहायता से इन्हें ऐसे दूसरे साइड पलटें, क्योंकि नाश्ते के ऊपर ये जो हमने मिश्रण लगाया हुआ है ये जैसे हटे ना, तो दूसरे चम्मच की सहायता से आप इनको पलट लीजिए। तो दूसरी साइड भी हम पलट देंगे और दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही गोल्डन कलर होने तक फ्राई करना है। क्योंकि सब्जियों को हमने यहाँ पे कच्चा यूज किया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा अच्छे से फ्राई होना चाहिए, तभी ये नाश्ता कुरकुरा बन के तैयार होगा। तो एक हमारा यहाँ पे नाश्ता बनके रेडी हो गया है। इनको हमें ऐसे तेल से निकाल लेना है। बाकी के भी सारे नाश्ते हमारे रेडी हो गए हैं, तो सबको हमें से निकाल के सर्व करना है। तो कैसी लगी रेसिपी दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी ही नई नई रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। बहुत ही ईजी और सिंपल मेथड में आपको बताती रहूँगी।